हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे, बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज हमारे साथ है लोकेश, जिनका आईएसआई एम मैथ में ऑल इंडिया रैंक 27 है। और ये बहुत ही अच्छा रैंक है इनके लिए, इनकी मेहनत के हिसाब से। क्योंकि मैं बता दूं, इनका जो बैकग्राउंड है वो बीएससी इन फिजिक्स है। इन्होंने फिजिक्स किया हुआ है, राइट है। बैचलर बैचलर जो है इनका फिजिक्स में रहा है। और फिर इन्होंने मैथमेटिक्स में स्विच किया। वहाँ पे फिजिक्स में जाके इन्होंने मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन देखा, या क्या इनको ट्रिगर किया कि नहीं लेट्स डू मैथमेटिक्स। फिर मैथमेटिक्स में आए। उसके बाद जैम भी पास किया। आईसर भोपाल में इंटीग्रेटेड पीएचडी में भी इनका सिलेक्शन हो गया है। और ये इनका तीसरा सिलेक्शन इनका है आईएसआई में, वो भी ऑल इंडिया रैंक 27। इधर अच्छे अच्छे आईआईटी जैम में सिंगल डिजिट रैंक वाले स्टूडेंट का आईएसआई का एग्जाम नहीं निकल पाता है, तो वहां इन्होंने आईएसआई में झंडा गाड़ दिया। तो ये वीडियो शायद उन सारे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेगा जो कहीं ना कहीं डिफरेंट स्ट्रीम में है, और लेकिन मैथ के प्रति एक लव है, रिस्पेक्ट है, और आना चाहते हैं मैथ्स फील्ड में, लेकिन डर जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे या क्या होगा ऐसा। या एक जो डर है अंदर का कि हिम्मत नहीं होता होगा शायद अच्छा करने का, उनके वीडियो बहुत हेल्प करेगा। तो वंस अगेन लोकेश, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर दिस ग्रेट अचीवमेंट। कैसा लग रहा है? थैंक यू सर, थैंक यू। हम्म। काफ़ी अच्छा लग रहा है। हम्म। आईएसआई का एग्ज़ाम क्लियर होना, मतलब पहला स्टेज ही क्लियर होना, मेरे को हम्म। अपने आप में काफ़ी बड़ी चीज़ लग रही थी। हम्म। और फिर जब पहला स्टेज क्लियर हुआ और फिर फाइनली इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, हम्म। और इंटरव्यू भी काफ़ी अच्छा गया था। हम्म। तो तब आई मीन थोड़ा थोड़ा लगने लगा था कि हाँ, काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि हो जाएगा एग्ज़ाम क्लियर। और फिर आज पता लगा कि हाँ, एग्ज़ाम दोनों स्टेजेस अच्छे से क्लियर हो गए हैं। तो काफी अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा मतलब कभी सोच में लगा था कि आईएसआई में निकाल लूंगा सब्जेक्टिव इंटरव्यू, राइट? है। नहीं सर, नहीं, मतलब डेफिनेटली नहीं। मैंने मतलब आईएसआई और वो भी सब्जेक्टिव और इंटरव्यू, नहीं सर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मतलब मैं इंटरव्यू तक भी पहुंच पाऊंगा। आज से अगर मैं ठीक एक साल पहले अगर देखूं अपने आप को, तो हम्म। मैं बिल्कुल स्टेज पे नहीं था कि सब्जेक्टिव भी क्लियर कर सकूं, बट आज सब्जेक्टिव और इंटरव्यू दोनों क्लियर है। मेरिट लिस्ट में नाम है भाई तुम्हारा। मेरिट लिस्ट में जी नाम सर। है 27। जी वाह। सर। अब यहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ पे और सब बच्चों ने तो आईएसआई में रैंक 2 रैंक 1 उस सब कैटेगरी के ला चुके हैं। उससे मैं कंपेयर करूँ तब तो मैं कंपेयर करूँ तो बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन अगर मैं जी आपका सर। बैकग्राउंड देखो, आप किस बैकग्राउंड से आते हो, उसके बाद आप इतना अच्छा रैंक लाते हो आईएसआई में, दैट्स ग्रेट। पिछले साल ऐसे ही वो स्टूडेंट हमारा था कबीर, उसका ऑल इंडिया रैंक 2 था आईएसआई मैथ में। हाँ जी, इस हाँ जी, बार हाँ जी सर। इस बार आप हैं। वाह। क्या ऐसा ट्रिगर किया मैथमेटिक्स में, कि मतलब फिजिक्स में, कि आपको लगा कि मुझे मैथ करना चाहिए? सर, अगर हम फिजिक्स को नेचुरली देखें तो वो मैथ्स हम्म। काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता है, और हम्म। वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मैथ्स के अलग अलग सब्जेक्ट्स को काफ़ी अच्छे से यूज़ करता है। वो सिर्फ कुछ सिलेक्टेड चीज़ें यूज़ नहीं करता है, वो हम्म। काफ़ी अच्छे एस्पेक्ट्स तक जाता है। पूरा हम्म। डीप फंक्शनल एनालिसिस वगैरह सारी चीज़ें कवर करता है। हम्म। बट क्योंकि वो मैथमेटिक्स नहीं है, तो ऑफ कोर्स उसमें चीज़ों की एप्लीकेशन इन्वॉल्व रहती है। हम्म। उनको कैसे अप्लाई करना है, कोई हम्म। हम्म। थ्योरम है, कोई रिजल्ट है, तो डायरेक्टली उसको अप्लाई करना सिखाया जाता है। क्यों वो हम्म। थ्योरम कैसे काम करता है, क्यों वही रिजल्ट सिर्फ उसी एस्पेक्ट में ट्रू है या उन्हीं हम्म। कंडीशंस में ट्रू है, इन सब चीज़ों पे डिस्कशन नहीं होती है। हम्म। बट जब आप उतना डीप उस चीज़ में चले जाते हो, तो कहीं ना कहीं आप फिर और अंदर तक सोचना शुरू कर देते हो कि क्यों ये थ्योरम यहीं सही है और जगह पे गलत है। इस तरीके की चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो ये हम्म। एक मेन मेन चीज़ थी जो कि हम्म। मेरे को फिजिक्स के दौरान मतलब मैथ्स में स्विच करने के लिए मोटिवेट किया कि अब गुड। हम इतना डीप जा रहे हैं तो फिर यहाँ तक जाके रुक क्यों जा रहे हैं। बेशक हम्म। हमें उस चीज़ की सिर्फ एप्लीकेशन फिजिक्स में उतनी है, सिर्फ ये रीज़न नहीं होना चाहिए, उसका कोई और भी रीज़न होना चाहिए। तो यस, यस, यस। डेफिनेटली, डेफिनेटली। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो मतलब मेरे मन में तो बहुत सारा क्वेश्चंस है। तो पहले अपना बेसिक बताओ, आप कहाँ से हो, कहाँ से क्या पढ़ाई लिखाई किए हो, सब कुछ डिटेल में बताओ। जी सर, तो सर मैं मतलब दिल्ली में ही पला बड़ा हूँ, और हम्म। +2 भी मैंने दिल्ली से ही किया है, दिल्ली स्कूल से ही। कौन और सा फिर स्कूल से किया है? ग्रेजुएशन कहाँ से स्कूल से हुई पढ़ाई?
सिर्फ वीवीडीएवी पब्लिक स्कूल, अच्छा। वेद व्यास दयानंद एंग्लो वैदिक पब्लिक। ठीक है। वेरी गुड। वहाँ से मैंने अपना 12th तक का पूरा कंप्लीट किया है। हम्म। और फिर ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट स्टीफन कॉलेज से किया है, हम्म। फिजिक्स ऑनर्स में। हम्म। और फिर उसी दौरान पढ़ते पढ़ते फिर मेरे को वो मोटिवेशन आया कि मेरे को मैथमेटिक्स में स्विच करना चाहिए। और फिर एक हम्म। मेरे फ्रेंड ने रेकमेंड किया, वो भी यहीं से पढ़ा था आपसे, हम्म। कि इस तरीके से सर हैं और डिस्कशन होती है, अच्छा है। तो हम्म। मैंने भी कहा था ठीक है, एक ट्राई करते हैं। और फिर हम्म। मैंने आपको कांटेक्ट किया, और फिर पिछले 1 साल से मैं आपके साथ तो अब यहाँ जुड़े थे आप? हूँ। सर 2 जून 2025। एक साल हो गया रेगुलर बैच में। हाँ यस। यस सर। कैसा हाँ रहा जी। जर्नी? एक साल पीछे मुड़ के देखते हैं और अभी मैथमेटिकली कितना अंतर आया लोकेश? काफी मतलब बहुत मेजर फर्क है सर। आज से हम्म। अगर ठीक मैं अपने आप को 1 साल पहले देखूँ और अब से कंपेयर करूँ, तो बहुत मेजर डिफरेंस है। उस हम्म। एब्स्ट्रैक्शन को सोचने, उसके समझने और अप्लाई करने में हम्म। काफी मेजर फर्क है। तो शुरुआत में था थोड़ा सा प्रॉब्लम, बट फिर धीरे धीरे चीजें चलती गई और एडजस्ट होता गया बेटर। गुड। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। तो जब आप स्टीफेंस गए वहां पे, कैसा रहा वहां का 3 साल? स्टीफेंस कॉलेज का हम लोग नाम सुनते हैं कि नहीं, वहां पे एकदम क्रीम बच्चे जाते हैं, या और भी चीजें आप भी जानते होंगे कि जब आप एडमिशन ले रहे होंगे तो एक स्टीफेंस का एक सोसाइटी में एक जो माहौल है, क्रेज है, कैसा रहा था वो, और कैसा वहां पे 3 साल आपका बीता? सर वो मतलब टेक्निकली तो 3 साल नहीं थे, वो 2.5 साल में मतलब खत्म हो गया था। हम्म। हम्म। बट वो काफी काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो हम्म। स्टीफंस का नाम हम सबने जैसे सुना ही था। हम्म। और मैंने ये देखा था कि फिजिक्स अगर करना है ग्रेजुएशन में तो काफी अच्छी जगह है। हम्म। और हम्म। वहाँ पे 2.5 साल गुजारने के बाद ये चीज़ हाँ मेरे को समझ में आ गई थी कि क्यों बाकी में वो अच्छा है। हम्म। क्योंकि वहाँ पे प्रोफेसर जिस तरीके से एंगेज करते हैं, हम्म। और वो किस तरीके से फिजिक्स को समझाना चाहते हैं और इनकलकेट करना चाहते हैं कि हम चीज़ों को सोचें, फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से देखें। तो हम्म। वो चीज़ शायद मेरे ख्याल से और कहीं नहीं भी है डीयू में, वो सिर्फ स्टीफंस में हम्म। ही है। वो एक डिफरेंस है जो कि मतलब जब मैंने बाकी और दूसरे कॉलेजेस के बच्चों से जो फिजिक्स में ही थे उनसे हम्म। जब पूछा, या उनसे कभी अगर बातचीत हो भी जाती थी, तो वो एक हम्म। डिफरेंस समझ में आता था कि एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। कुछ तो हम्म। मतलब फर्क है कि हम जिस तरीके से फिजिक्स हमें कराई जाती है, हमें सोचने के लिए बोला जाता है, और वहाँ पे जिस तरीके से होती है, तो एक सिग्निफिकेंट फर्क है। और सोसाइटी और एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है कॉलेज का, नो डाउट, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। और इंटरेस्टिंगली कॉलेज में कई डिफरेंट रीजन से भी बच्चे आते हैं इंडिया के, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट और सदर्न स्टेट से। तो एक हम्म। काफ़ी इंटरेस्टिंग माहौल बन जाता है इंटरेक्शन करने के लिए। तो हम्म। वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो सभी अलग अलग एरियाज और बैकग्राउंड से लोग आते हैं, इंटरेक्शन होती है, तो काफ़ी अच्छा रहता बहुत बढ़िया। वेरी गुड। तो इस दौरान जब आया तो दिमाग में क्या पिक्चर था जब आप अच्छा, फिजिक्स से मैथ में और भी लोग आए हैं, आप जानते हैं अपने पूर्वजों को, बहुत सारे लोग हैं आपके पहले जो फिजिक्स से मैथ में आए हैं और बहुत अच्छे मैथमेटिशियन बने हैं, उनके है। नाम से हाँ। एक दो रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, जानते हैं आप? हाँ हाँ जी सर, एक वो है HRI, हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र। पीछे जी, हम्म। हरि हम्म। हरिश्चंद्र या। हम्म। तो पॉल डिरेक जी सर उनके, वो भी। हाँ फिजिक्स जी में सर। जिन्होंने पीएचडी किया था उनके आप समझ रहे हो पॉल डिरेक कितने बड़े नाम? जी फिजिक्स सर। जी में, सर। माय गॉड, उनके अंदर उन्होंने पीएचडी करा था। जी सर। ऑल डिराक का तो काफी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन और इम्पोर्टेंस है। यस। फिर और उनके फिर वो अंदर मैथ में उन्होंने। आए, तो जी उन्होंने सर। वहीं पे यही ग्रुप थ्योरी, रिप्रेजेंटेशन थ्योरी, ली ग्रुप्स, ऑल दोस थिंग्स उन्होंने देखा, ये सब चीजों का एप्लीकेशंस, एंड देन मूव टू दैट फील्ड। मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं आप वही फुटप्रिंट को डिफरेंट लेवल से फॉलो कर रहे हो, लाइक यू हैव सीन दोज एप्लीकेशंस एंड यू वांट टू हाँ एक्सप्लोर मोर, कि थोड़ा चलो जी और सर। इसमें डीपली जाते हैं, एंड लेट्स लर्न इट, राइट? गुड। जी सर। हम्म। तो मतलब जब वो आप मैथ में जब ट्रांजिट कर रहे थे फिजिक्स से, जब दिमाग में कर लिया कि चलो हम सर के पास आ रहे हैं यहाँ पढ़ेंगे, तो दिमाग में कुछ पिक्चर था कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है लाइफ में, कि पहला क्या था, मतलब दिमाग में क्या था उसमें, आज से एक साल पहले उसमें क्या दिमाग में चल रहा था आपका?
सर शुरुआत में तो मेरे को ये चीज़ था कि सिर्फ मेरे को मैथ्स पढ़ना है मेरे को, मतलब हाँ एग्जाम ऑफ कोर्स क्लियर करना ही हम्म। है और मास्टर्स करने के लिए एग्जामिनेशन तो देना पड़ेगा, उसमें तो कोई हम्म। डाउट नहीं है। हम्म। बट पहले मेरे को था कि मेरे को मैथ्स अच्छे से करना है, हम्म। बेसिक ही सही। और हम्म। बट वो बेसिक, क्योंकि जो कोर सब्जेक्ट्स हैं जो ग्रेजुएशन के दौरान पढ़ाए जाते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आगे वाले आने वाले स्टेजेस पे जो मैथ्स पढ़ते हैं उसके लिए। अगर हम्म। वही उतना अच्छा नहीं रहेगा तो मैं अगर एग्जाम अच्छा क्लियर कर भी लूँ तो फिर कोई पॉइंट नहीं रह जाएगा। तो मेरा हम्म। पहला हम्म। एम यही था कि उन चीज़ों को जितना ज़्यादा बेहतर हो सके उतना करूँ। हम्म। एग्जामिनेशन मेरा फिर धीरे धीरे आगे जाके, हाँ जब थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा चीज़ों का, लीनियर रियल धीरे धीरे करते हुए आने लगा, फिर हाँ, हम्म। फिर मेरे को लगा कि अब एटलीस्ट हम एग्जामिनेशन के बारे में सोच सकते हैं और उसमें काम करना शुरू कर सकते हैं। तो ये चीज़ था। गुड। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। अब जब ये सब चीजें पीछे मुड़ के देखते हो, आईसर में सिलेक्शन, आईसाई में इतना अच्छा रैंक, जहाँ अच्छे अच्छे मैथ के बच्चे लोग नहीं जा पाते, कैसा लगता है देख के? अम, काफी मतलब काफी अच्छा लगता है सर कि आईएसआई, काफी लोग तो मतलब जानते ही नहीं है, हम्म। जो है नहीं इस बैकग्राउंड से। तो अगर कोई पूछता है तो काफी मतलब हर एक चीज बतानी पड़ती है, और वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। तो बट हाँ, कई मैथ्स के अच्छे स्टूडेंट्स भी हैं मैंने देखे हैं अपने उस पीरियड के दौरान, हम्म। और वो भी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं कि अच्छे हैं वो अच्छे नहीं है, बहुत अच्छे हैं। बट गुड। गुड। बहुत बढ़िया, समझ गया। आईएसआई के बारे में बताओ। आईएसआई का जो एग्जाम दिए, वहां पे पहला रिटर्न हुआ, राइट है? इस पहला ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा, फिर इंटरव्यू रहा। सारा स्टेज बताओ कैसा रहा। तो सर पहला स्टेज था, रिटन एग्जाम था। हम्म। उसमें 2 आवर्स, मतलब टोटल 4 आवर्स एग्जामिनेशन था जो 2 आवर्स में स्प्लिट था। पहले हम्म। 2 आवर्स ऑब्जेक्टिव, फिर 2 आवर्स सब्जेक्टिव। हम्म। तो ऑब्जेक्टिव में आई थिंक 30 क्वेश्चंस होते हैं, और हम्म। ओएमआर शीट पे आपको क्वेश्चंस मार्क करने होते हैं, वहीं पे सॉल्व करने होते हैं। हम्म। और ऑब्जेक्टिव यूजुअली मॉडरेट लेवल रहता है, ना ही काफ़ी टफ रहता है ना ही काफ़ी इजी रहता है, मॉडरेट लेवल रहता है। हम्म। एटलीस्ट मतलब इस साल का जो हमने देखा था वो तो ऐसा था। तो हम्म। और फिर सब्जेक्टिव की अगर बात करें तो सब्जेक्टिव एग्जाम में 8 क्वेश्चंस आते हैं। हम्म। मेजर पुश 50% क्वेश्चंस रियल से रहते हैं, और बाकी 50% एल्जीब्रा और लीनियर, ग्रुप थ्योरी और लीनियर एल्जीब्रा में चले जाते हैं। हम्म। हम्म। और एक क्वेश्चन मैट्रिक्स बेस से रहता है। ये स्ट्रक्चर होता हम्म। है ओवरऑल एग्जाम का। हम्म। और उसमें 80 मार्क्स का वो एग्जाम होता है, हर एक क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के होता है। हम्म। और उसमें आपको एक सर्टन हाइपोथेसिस दिया जाता है, आपको एक सर्टन कंक्लूजन तक पहुंचना होता है, जैसे एक हम्म। स्टैंडर्ड थ्योरम को प्रूव करते वक्त हम्म। हमारे हम्म। सामने मैथ्स में हम्म। होता है, तो वो चीज़ रहती है। तो कैसा रहा था और सब्जेक्टिव? ऑफ कोर्स आपने पास किया एग्जाम, आपका जी मेरिट सर। लिस्ट में नाम है। बट स्टिल आई एम आस्किंग कि कैसा रहा था एग्जाम, वो जो सब्जेक्टिव आपने पेपर दिया, पेपर देने के बाद आप श्योर थे कि मेरा कॉल आएगा इंटरव्यू का? सर वो मेरा पहला सब्जेक्टिव एग्जाम था, मतलब अगर हम्म। मैं मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो वो पहली बार था जब मैं कोई सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहा हूँ मैथ्स में। हम्म। हम्म। तो 8 क्वेश्चंस थे, 3 क्वेश्चंस हम्म। मैंने पूरे कंप्लीट लिखे थे, और हम्म। बाकी 2 क्वेश्चंस मैंने पार्शली लिखे थे। हम्म। हम्म। और बच्चों से मैंने ये सुना था कि आपको एटलीस्ट 5 से 6 क्वेश्चन करने होते हैं, तभी आपके स्टेजेस दोनों जाके डेफिनेटली क्लियर होते हैं। हम्म। तो मुझे 50-50 था, मतलब कि हम्म। 3 क्वेश्चन मैंने पूरे करे हैं, 2 पार्शली करे तो हो भी जाना चाहिए। बट हम्म। सेम टाइम पे लग रहा था नहीं भी होगा। तो हम्म। मिक्स्ड फीलिंग्स थी काफ़ी ज़्यादा उस वक्त पे। ऑब्जेक्टिव का तो मैं श्योर था कि काफ़ी अच्छा गया, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो फिर हम्म। जब रिजल्ट आया तो कट ऑफ से तो ऊपर था ही स्कोर, तो समझ हम्म। में आ गया था कि क्लियर तो हो ही गया फर्स्ट स्टेज। और फिर सेकंड स्टेज आता है। फिर इंटरव्यू। अ, हम्म। फिर इंटरव्यू आता है। हम्म। तो इंटरव्यू फिजिकली होता है, आपको वहीं पे हम्म। जाके देना पड़ता है उनके सामने, हम्म। आईएसआई में। हम्म। और तो जिस दिन मेरा इंटरव्यू दिन में था, लंच हम्म। ब्रेक के बाद। तो मुझे जब कॉल किया गया और हम्म। उस रूम में बुलाया गया जहाँ पे इंटरव्यू था, तो वहाँ टोटल 10 प्रोफेसर थे जो मेरा ले रहे थे एग्जाम। तो शुरुआत के
5-7 मिनट तो मैं मतलब थोड़ा फ्रीज हो गया था, मतलब उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो सब बोल रहे थे, सब पूछ रहे थे अचानक से। तो शुरुआत के 5-7 मिनट्स मेरे को समझ नहीं आया ये हो क्या रहा है, करना क्या है। फिर वहाँ पर एक इंटरव्यूई ने बोला कि हम आपसे दो क्वेश्चंस पूछेंगे, एक रियल से एक लीनियर से। सबसे पहले किससे पूछना, तो मैंने रियल दिया, वो मेरे को थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल था रियल के साथ में, तो मैंने रियल दिया। और फिर उन्होंने क्वेश्चन बोला, और वो पूरा टाइम दे रहे थे स्टूडेंट को सोचने के लिए, क्योंकि दो क्वेश्चन फिक्स थे और इंटरव्यू अप्रोक्सीमेटली 40 से 45 मिनट्स तक के लिए शेड्यूल्ड था सबके लिए। तो पूरा टाइम था आपके पास, हर एक क्वेश्चन के लिए 15-20 मिनट्स से आप अच्छे से सोच सकते हो। उनकी तरफ से कोई हेल्प नहीं, वो कोई हेल्प नहीं करेंगे आपको। वो आपको क्वेश्चन जरूर करेंगे बीच बीच में, वो एक डेफिनेटली थे। हाँ, बट वो एक चीज ये कर रहे थे कि वो आपको एक इंडिकेशन दे देते थे कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। अब क्या गलत कर रहे हो वो आपको देखना है, सही कर रहे हो तो आप कंटिन्यू करो। तो रियल के क्वेश्चन के दौरान थोड़ा सा मैं जैसे मैंने बताया कि शुरुआत के 5-7 मिनट्स मेरे लिए थोड़ा सा मेरे को डर लग रहा था, क्योंकि इससे पहले जो मैंने इंटरव्यू दिया था वो इस तरीके से नहीं था। उसमें सिर्फ 4 प्रोफेसर थे, और बट यहाँ पे जब कहाँ मैंने दिया 10 था? प्रोफेसर। कहाँ दिया सर दिया आई था? सर अच्छा आई सर, सर भोपाल। भोपाल। जी हाँ सर। हाँ, वहाँ पर क्या था? वहाँ पे 4 प्रोफेसर थे, और सबसे हम्म पहला नंबर था मेरा वहाँ पे हम्म इंटरव्यू के दौरान। तो हम्म मैं काफ़ी रिलैक्स था वहाँ पे, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। बट हम्म यहाँ पे जो मैंने देखा कि 10 प्रोफेसर्स हैं, वो सब साइमल्टेनियसली बोल रहे हैं, कोई एक चीज़ पूछ रहा है, कोई दूसरी चीज़ पूछ रहा है। तो हम्म शुरुआत में थोड़ा मेरे को डर सा लगा था पहली बारी। बट फिर उन्होंने क्वेश्चन दिया और मैंने धीरे धीरे सॉल्व करना शुरू किया। शुरुआत में थोड़ी गलतियां हुई, और बट फिर मेरे को समझ में आया कि हाँ ये सही अप्रोच है, और फिर मैं आगे आगे करता गया और वो सपोर्ट करते गए, और फिर पहला क्वेश्चन हुआ, और फिर दूसरा क्वेश्चन भी। फिर दूसरा क्वेश्चन मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया, क्योंकि मैं समझ चुका था कैसे करना है। फिर ये हम्म। था, और फिर ये सेकंड स्टेज था इंटरव्यू का। जी सर। हाँ, गुड। एक चीज़ उन्होंने ये सर। हाँ, बोलिए बोलिए। यस सर, ये। उसके बाद आप बोले कि उन्होंने कुछ पूछा आपसे, हाँ क्या पूछा था? अच्छा, जी सर, उन्होंने एक चीज़ पूछी थी कि आपने फिजिक्स से मैथ्स में स्विच क्यों किया। और हम्म ये आई मीन एक नेचुरल क्वेश्चन है, मैं कहीं पर भी अगर मैथ्स में स्विच करता तो वो मुझसे पूछना बनता है हम्म कि मैंने क्यों फिजिक्स से मैथ्स में स्विच किया। हम्म और ये चीज़ उन्होंने पूछी थी, और साथ ही साथ उन्होंने मेरे को ये भी पूछा था कि सपोज आपका सिलेक्शन हो जाता है, हम्म तो हमारा जो सिलेबस है वो काफ़ी एक्सटेंसिव है, डिमांडिंग है। और मैंने हम्म देखा सिलेबस एक्चुअली काफ़ी डिमांडिंग और एक्सटेंसिव है, अगर हम हम्म बाकी मास्टर्स कोर्सेज से कंपेयर करें तो। हम्म हम्म तो वो उनको थोड़ा डाउट था कि मैं फिजिक्स बैकग्राउंड से हूँ, तो क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। हम्म तो फिर मैंने उनको अश्योर किया कि नहीं सर, ऐसा नहीं है। मेरे पास पूरा कंप्लीट 1 महीना है अभी, मेरे को अगर मौका दिया जाएगा तो मैं करूंगा जरूर हम्म हम्म। करूंगा। यही गुड सब था। गुड गुड, बहुत बढ़िया। नहीं, डेफिनेटली डेफिनेटली तुम कर लोगे, डेफिनेटली कर लोगे। और मतलब क्या बोलूं तुम्हारे लिए लोकेश, बहुत बढ़िया। आई एम सो फॉर्चुनेट कि ऐसे ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो मैथ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से। वैसे स्टूडेंट को पढ़ाना भी बहुत अच्छा लगता है, और जब वो ऐसे स्टूडेंट अच्छा करते हैं तो और अच्छा लगता है। आप ये एग्जाम नहीं भी निकालते तो मुझे इतना जरूर उम्मीद था कि आप बहुत अच्छे मैथमेटिशियन बनोगे, क्योंकि आपका सोच क्लैरिटी बहुत क्लियर है। क्योंकि आप एक ऑलरेडी जिस में बहुत अच्छे हो सकते थे, अच्छे थे, उसको छोड़ के आप आए हो उस एरिया में, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने पैशन को फॉलो किए हो। और जब आदमी अपने पैशन को फॉलो करता है ना, भले ही उसमें 2-3 बार फेल हो जाए, लेकिन उसको पता है कि मैं इसमें बहुत अच्छा करूंगा। तो मुझे इतना जरूर उम्मीद था कि आप बहुत, और एक एक जगह आपको ऑलरेडी आईसर में हो ही चुका है, इंटीग्रेटेड पीएचडी में। तो ऐसा नहीं कि आप कुछ लूज कर रहे हो, यू आर ऑलरेडी इन गुड हैंड। लेकिन एक होता है कि मैथ अगर आदमी करता है तो कहीं ना कहीं ड्रीम होता है कि यार आईएसआई मिल जाए, आईआईसी मिल जाए, टीएफआर मिल जाए। तो ये 3-4 रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहाँ आदमी सोचता है कि मिल जाए यार, किसी टाइप से मेहनत करके वहां तक पहुंच जाए तो थोड़ा कुछ अलग रहेगा, सीखने को और मजा आएगा, कुछ और नई चीजें वहां मिलेंगी। बट वो चीज है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो बच्चे वीडियो देख रहे होंगे जो कुछ अच्छा करना चाहते होंगे मैथमेटिक्स फील्ड में, बट कहीं ना कहीं उनको डर लगता होगा, चाहे वो प्रेशर हो कि यार ये तो इतना अच्छा स्टूडेंट था, इसका तो आईएसआई में हुआ ही नहीं, ये तो इतना अच्छा स्टूडेंट था, इसका एग्जाम में बहुत अच्छा रैंक आया ही नहीं, या टीएफआर नहीं हुआ, जैसे आपका भी टीएफआर नहीं हुआ, रिटर्न आपका नहीं निकला था। तो
वैसे बच्चों को क्या बोलना चाहोगे जो पहले ही गिव अप कर देते हैं? उनके लिए क्या मैसेज है आपका? सर तो सबसे ज़रूरी पॉइंट ये है कि गिव अप तो बिल्कुल नहीं करना है। आई हम्म। मीन गिव अप करने का कोई पॉइंट नहीं है ऐसा। हम्म। आप जिस भी फील्ड में जाओगे, एक स्टेज के बाद चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगी, तो आप हम्म। हमेशा तो गिव अप कर नहीं सकते, तो उसका कोई पॉइंट नहीं गिव अप करने का। हम्म। और दूसरी सबसे ज़रूरी बात यह है कि हाँ, एक अच्छा इंस्टीट्यूशन मिलना अच्छी बात है। नो हम्म। डाउट आपके हम्म। आगे आने वाले फ्यूचर में वो काफ़ी अच्छा आपके लिए सपोर्ट रहेगा और आपको काफ़ी अच्छा इन्फ्लुएंस होगा आप पे। बट एट द एंड इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप कैसे मैथ्स करते हो, आप हम्म। कैसे मैथ्स सोचते हो। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है। क्योंकि ऐसा आई मीन पॉसिबल है कि एक अच्छा बच्चा एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में जा रहा है बट वो फिर भी आगे अच्छा ना कर पाए, वो भी पॉसिबिलिटी है। वहीं हम्म। एक दूसरा हम्म। स्टूडेंट जो उतने अच्छे इंस्टीट्यूशन में नहीं जा रहा बट उस सब्जेक्ट हम्म। के प्रति उसका डिवोशन या उसका डेडिकेशन काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा कर पा रहा है। तो सारी चीज़ें एट द एंड इस बात पे डिपेंड करती है कि आप अपने सब्जेक्ट को कितना सीरियसली लेते हो और उसकी तरफ पैशनेट हो। वो सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको कैरी करनी है हर सब्जेक्ट में। बहुत बढ़िया। और वेरी गिव गुड। तो बिल्कुल। बहुत बढ़िया सजेशन है, वेरी गुड। बहुत मैच्योर सजेशन है आपका। इतनी मैच्योरिटी कहाँ से लाते हो लोकेश, इतनी कम उम्र में भाई? अ, हम्म। सर इस बारे में तो मतलब मैंने कभी ऐसे ध्यान दिया नहीं। नहीं, बहुत ही practical और बड़ा अच्छा सजेशन है तुम्हारा। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। और भी यहाँ देखा होगा आपने, आपके क्लास फेलो, आपके बैचमेट्स या फार गए कुछ बच्चे, जी और आपके सीनियर्स कुछ आईसी, कुछ पीएफआर। अभी आईएसआई का पीएचडी का रिजल्ट आया, वहाँ पे ऑल इंडिया रैंक 4 लाया उन्होंने पीएचडी में। हाँ, जी ऐसे ऐसे जब अपने सुपर सीनियर्स को देखते हो, कैसा लगता है? काफ़ी काफ़ी अच्छा लगता है सर। आई मीन हम्म। उन सीनियर्स के साथ मतलब जब हम उनके साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में थे आपके साथ, तो जब मैंने उनको पहली बार देखा था प्रॉब्लम्स की तरफ रिस्पॉन्ड करते वक्त और सोचते वक्त, तो काफ़ी अच्छा लगा था। और उस पॉइंट पे लगा था कि आई मीन कि मतलब कि मेरे आसपास अ, लोग किस तरीके से इन्वॉल्व है सब्जेक्ट में, किस तरीके से वो सब्जेक्ट में मतलब पूरा घुस चुके हैं अंदर और वो उसको पूरा अच्छे से उसमें काम करना चाहते हैं, उसमें अच्छे से इन्वॉल्व है। तो वो काफ़ी मतलब इंस्पायरिंग था ऑफ कोर्स, उसमें कोई डाउट नहीं। गुड। गुड। बहुत बढ़िया। और जो फिजिक्स के बच्चे होंगे या दूसरे स्ट्रीम के बच्चे होंगे, जैसे पिछले साल एक इकोनॉमिक्स का बच्चा था, कभी वो इकोनॉमिक्स आया, आईएसआई से कुछ कोर्स किया, फिर उसको लगा कि मैथ करना चाहिए। वो बच्चे जो इधर आना चाहते हैं, जिनके अंदर क्लैरिटी भी है कि मुझे मैथ्स करना है, लेकिन थोड़ा बहुत आगे पीछे सोचना पड़ता है बहुत सारी चीजें, वो लोग के लिए क्या मैसेज है? जो जेनविनली मैथ करना चाहते हैं, जेनविन एकदम मैथ के लिए करना है, लेकिन दूसरे स्ट्रीम से है, चाहे बीटेक हो। जैसे अभी का अभी जो लड़का आदरी ने जो रैंक लाया, ऑल इंडिया रैंक 38, ये भी बीटेक का स्टूडेंट है, आईआईटी खड़गपुर का बीटेक है। अभी वो लाया है, अब फिर वो जुड़ेगा, क्योंकि 38 रैंक पे मिलना आईएसआई, लेट्स सी क्या होता है, कितने बच्चे छोड़ते नहीं बैठते, कितना सीट है डिपेंड करता है। तो उन लोग के लिए क्या मैसेज है आपका, जो दूसरे स्ट्रीम से इस लाइन में आना चाहता है? सर तो उन लोगों के लिए तो सबसे पहले ये बहुत बड़ी बात है कि हम्म। आपने एक सब्जेक्ट को जब इतना टाइम दिया, 3 से 4 साल दिए, और अब अगर आप जॉब भी कर रहे हो तब भी एक बहुत बड़ी बात है कि आप एक चीज़ में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व थे। और हो सकता है उस टाइम पे आपको लगा हो कि वो चीज़ आपके लिए सही है, इसलिए आपने वो चीज़ करी और उस में आपने पूरा अपना टाइम दिया, पूरा अपनी मेहनत दी। और पर फिर आपको लगा कि नहीं, मैथ्स में मेरा पैशन है और जनरली मेरे को मैथ्स आगे करना है। तो उसके लिए आप वो एक एक्चुअली काफ़ी बोल्ड स्टेप है जो आपको उठाना पड़ता है। क्योंकि 3 4 साल आपने दिए या जॉब के जितने भी साल आपने दिए, फिर आपको ड्रॉप लेना है। और उस वक्त एक मतलब कि एग्जैक्टली आपको अपनी तरफ से क्लैरिटी होती है कि हाँ, मेरे को मैथ्स करना है। बट आप इस तरीके की सिचुएशन में होते हो कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। जॉब भी छोड़ दी और जो हम ऑलरेडी करते आए हमने वो भी छोड़ दिया। अब हम बिल्कुल एक अननोन लैंड में जा रहे हैं। बट जब तक आपको अपने पे कम्प्लीटली कॉन्फिडेंट, अपने आप पे कम्प्लीटली भरोसा है और आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ, नहीं, मेरे को
डेफिनेटली ये सब्जेक्ट करना है, जेन्युइनली मैथमेटिक्स आगे करना है, तो फिर और चीज़ आपको नहीं सोचनी चाहिए। और उन सभी चीज़ों को अपने उन सभी चीज़ों को एक प्रॉब्लम उन सभी चीज़ों को मतलब आपको उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, फिर आपको पूरी तरीके से उस पर ही फोकस करना चाहिए। रिजल्ट हो सकता है कि पहली बारी में ना मिले, जैसे मतलब आई I मीन अगर मैं कुछ टाइम पहले देखूँ तो जब टीआईएफआर का रिजल्ट नहीं आता था तो मेरे को भी उतना अच्छा नहीं लगा था। और मेरे को थोड़ा थोड़ा लगने लगा था कि क्या मेरे को एक और साल देना पड़ेगा, तो हम्म। उस हम्म। टाइम पे मैं थोड़ा सा डर गया था। हम्म। बट फिर नहीं, मेरे को लगा कि हाँ अभी भी 2 महीने आईएसआई का एग्ज़ाम है, आईसर्स भी है, अभी भी ऑप्शंस है अवेलेबल, तो उसके लिए फिर अच्छे से और आगे जो करने की ज़रूरत है वो करते, तो फिर वो किया और एग्जैक्टली। वो मिला। एग्जैक्टली। वेरी गुड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो फाइनली लोकेश, यहाँ के बारे में कुछ बताना चाहोगे? तुम्हारा कैसा रहा अपना एक्सपीरियंस? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? अ, यहाँ का एक्सपीरियंस तो सर डेफिनेटली काफ़ी अमेजिंग रहा है। और मतलब आई I मीन एक ब्रिज की तरह मैं सोचता हूँ, ब्रिजिंग एक्सपीरियंस की तरह, कि हम्म। किस तरीके से ग्रेजुएशन फिजिक्स स्टीफन डीयू से फिर मैथ्स आईएसआई में चीज़ों को प्रॉपरली मैं ब्रिज कर पाया इस 1 साल के पीरियड के दौरान, आपके और आपके इन क्लासेस के थ्रू। और जो डेली सेशंस होते थे वो पूरी तरीके से इलेबोरेट होते थे हर टॉपिक पर। और प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन स्पेशली क्लास में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाता था, हम्म। वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, उसने स्पेशली इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी करी थी। हम्म। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और मुझे लगता है मैंने सही चीज़ करी थी आगे। चलो, थैंक यू। बहुत बढ़िया। तो जो बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे, होपफुली आप इनसे सीखे होंगे कैसे इन्होंने डिफरेंट, मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट होने के बावजूद, ऑफ कोर्स फिजिक्स मैथमेटिक्स बहुत डिफरेंटिंग है, बट एक होता है आदमी चाहे तो मैथ्स में ही, फिजिक्स में ही इतना कुछ है सीखने को कि आदमी उससे बाहर नहीं निकल सकते। बट इन्होंने स्टिल अपने पैशन को फॉलो किया कि हाँ, मुझे मैथ ही बहुत अच्छा लगता है। और देखिए आए, तो आप लोग में भी कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं इस लाइन में। तो जैसे इन्होंने सजेशन दिया, डरना नहीं है, क्लैरिटी रखनी है अपनी चीजों को लेके। और ये मुझे क्यों करना है, वो क्यों का थोड़ा आंसर आपके पास होना चाहिए। व्हाई आई वांट टू डू दैट, राइट? देयर शुड बी समथिंग, सम सॉलिड रीजन होना चाहिए उसके पीछे कि मुझे क्यों करना है। ऐसा नहीं कि लोकेश भैया कर रहे हैं तो मुझे भी करना है, नहीं। ऐसे मत आइए, क्योंकि ये कोई जॉब ओरिएंटेड काम नहीं है। आप आईएसआई पास करेंगे ऐसा नहीं कि आपको कोई जॉब मिलेगा। यू विल डेफिनेटली यू हैव टू स्टडी। और आईएसआई का स्टडी आपको पता ही, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर ही सबसे टफ होता है वहाँ का। तो इसलिए थोड़ा पैशन को फॉलो कीजिए, और ऑफ कोर्स ये दे रखिए क्या रीजन इसको आना चाहते हैं, और लगता है कि हाँ वो एकदम सॉलिड रीजन है, मुझे इस लाइन में आना है तो आना है, और लगता है उसके लिए कुछ आपको सपोर्ट की जरूरत है, तो डेफिनेटली शुड मेल अस novelforum05@gmail.com पे, सो दैट वी कैन कॉन्टेक्ट यू। देखिए मजे से मैथमेटिक्स कीजिए, खूब अच्छे से कीजिए और इनसे सीखिए। वंस अगेन लोकेश, थैंक यू गिविंग योर टाइम एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। बहुत थैंक यू। बहुत बढ़िया। ठीक है। इवन दो इनका जैम में रैंक बहुत अच्छा नहीं था, बट इन्होंने गिव अप नहीं किया, जैसे इन्होंने बताया। ये एफआर भी इनका नहीं हुआ था। जैम में भी बहुत अच्छा रैंक नहीं था, राइट लोकेश? क्या रैंक था बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब आई सही निकल गया ना, बोलो। हम्म। सर 1503। 1503। 1500 जी के आसपास। और आई सही में ऐसा होता है कि आईआईटी जैम में जिनका सिंगल डिजिट रैंक भी होता है, उनसे भी आई सही का एग्जाम नहीं निकलता है। और इन्होंने यहाँ पे आके अपना 27 ऑल इंडिया रैंक लाया है। सो वेरी गुड लोकेश, यही ग्रोथ रखना है। यही ग्रोथ आगे आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी। ठीक है। बाकी जो बच्चे हैं एकदम मेल कीजिएगा जुड़ने के लिए। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। ओके लोकेश, टेक केयर, बेस्ट विशेस, थैंक यू। एंजॉय करो, बाय।